हम एक बहुत ही अमेजिंग टाइम में जी रहे हैं। बिकॉज ऑफ द इंटरनेट पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारी फिंगर टिप्स पे है। हम अपने फेवरेट सितारों को सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर फॉलो कर सकते हैं और फिर हम कमेंट्स कर सकते हैं। पॉजिटिव कमेंट्स से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बट देन जब आप किसी के बारे में नेगेटिव अब्यूसिव कमेंट्स करते हैं वो ट्रोलिंग होती है। एंड ऑल दिस जस्ट टू गेट देयर अटेंशन। वेल, कांग्रेचुलेशंस ट्रोलर्स, यू गॉट आवर अटेंशन एंड वी आर कमिंग फॉर यू। तुम्हारी बैंड हो जाने। Join me in the anti-troll army to take these trolls down. Welcome to MTV Troll Police. हमारी आज की विक्टिम है दुनिया की सबसे बड़ी इंडियन फीमेल रैपर, एक ऐसी रोल मॉडल जिसने दुनिया की सब लड़कियों को यह दिखा दिया that there is no such thing as a male dominated industry. बर्मिंघम से मुंबई एक ऐसा रैप और हिप हॉप का सीन लेकर आई जिसकी बॉलीवुड में बहुत जरूरत थी। Very ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, फेमिनिस्ट आर्टिस्ट जो है हिप हॉप की असली चैंपियन, हार्डकोर। So you say I can't rap and I'm overrated, but it's my skill that can never be debated. You say yo love to see me, well here I am, try make me. I don't up and I blocked you for a reason, cause punks like you come around every single season. Your existence don't matter to me, I guess mine matters to you. You must really love me if you write the shit that you do. Listen, I get props, I'm blessed. Your comments show me that you're really stressed. And listen to what you want, don't blame the artist. Bro, you wasn't even born when I started. What's up? Welcome to the Thank you. MTV Troll Police van. I feel like I'm in an FBI play. But first, you had an amazing career. Congratulations on that. Thank you. Tell me something about your journey so far. मैं एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट हूँ और ब्यूटिशियन। उस टाइम पे मम्मी को भी तंग किया था क्योंकि उसने ब्यूटी सैलून खोला था। मेरे दादा दादी ने उनको बहुत तंग किया कि तुम पंजाबीज हो, पंजाबीज बाल नहीं काटते तुम। तो मैंने देखा, देख भाई, बाप तो मेरा मर गया और मेरी मम्मी लगी अकेली, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। म्यूजिक कैसे हुआ आपकी लाइफ में? एक स्कूल में मैंने एक डांस किया था एंड जितनी भी अफ्रो कैरेबियन लड़कियां थी, दे लाइक तू इंडिया से है, तू बाकी इंडियन लड़कियों के जैसी कैसी नहीं है। आई वाज लाइक आई डोंट नो, दे लाइक वी लाइक यू। आई वाज लाइक ठीक है ना, अगर मैं उनके साथ हैंग आउट करूंगी एक तो मेरे को कोई मारेगा नहीं। हिप हॉप इन द हाउस, राइट? और उस टाइम पे जब मैं उनके साथ हैंग आउट किया, डांसिंग, यू नो, वी आर कूल, मैंने वो साउंड्स, यू नो, एज अ डांसर कैच किया। इंडिया में मेरे को क्या पता, माइकल जैक्सन, मैडोना, आई डोंट नो, इज लाइक रिदम पैटर्न चेंज एंड देन हिप हॉप। बट फॉर सम रीजन हिप हॉप के साथ मेरे इतना प्यार हो गया क्योंकि हिप हॉप का एक्सप्रेशन क्या है? हिप हॉप एक कल्चर भी, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी बोलो, सबकी। तो growing up there was this very bad incident that happened, bullying के उस चक्कर में, which you still think about. Which one? Which is the worst? मैं 19 साल की थी तो मैंने पूरे अपने बाल शेव कर दिए एंड मैं लड़का लगती थी ताकि मेरे को कोई सुंदर ना समझे। I've never had anyone to protect me. मेरा भाई मेरे से छोटा था तो स्कूल में अगर उसको कोई मार रहा है वो मेरे को कहता था ए, मेरे को कोई मारा, किसने छुआ मेरे भाई को। तो शुरुआत से मेरी लाइफ ऐसे रही है। I've always been protecting people. जब घर पे कोई फंक्शन होता है, कोई आते हैं, पैसे नहीं देते बच्चों को जाने होते या गिफ्ट, यू नो, व्हेन दे गिव यू मनी, तो मेरा भाई मेरे से छोटा था, उन्होंने उनको 20 दिए और मुझे दिए 10 एंड आई वाज लाइक क्यों? एंड दे लाइक तू लड़की है ना, एंड आई वाज स्मॉल, सोचना बच्चा है और वो समझ नहीं पा रही, एक छोटी सी लड़की, कि मुझे डिफरेंट क्यों ट्रीट किया जा रहा है। और शुरू से ना मेरे को इस चीजों पे गुस्सा है। Taran, what kind of trolling have you been subjected to? Comments. Yeah, we have a few. Like nice, I'm posing with my mom. That's my mother with me. मैं कहाँ कैसे टीवी पे दिखाऊं कि हमको कितना दुख लगता है। Taran, ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रोल है जिसने आपको बहुत तंग किया है? एक लड़का था, वो कोई राहुल के नाम से, उसने 2-3 कमेंट मारे। Okay. वो ना मेरे म्यूजिक बारे हैं, really, it wasn't really about my music, it was just kind of personal. This guy just, you know, doesn't like me or he has nothing to do. So मैंने उसको ब्लॉक पे मारा।
ब्लॉक कर दिया आपने? ब्लॉक कर दिया। फिर उसने, वो मेरे को पता है सेम बंदा है, उसने बोला मैं वही हूँ और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। I'm gonna keep doing this. So you can block me if you like, but I'm gonna keep doing this. नाम क्या है इसका? Raul with U-L. That's the one you blocked. Yeah, और अभी क्या है? Raul is back. Alright, I'm gonna get the boys on it. ट्रोल का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप इज टू क्यूरेट ऑल द कमेंट्स ही हैज मेड ऑन हार्डकोर्स पेज, जिससे ट्रोल पुलिस की टीम इस ट्रोल के बारे में और जान सके। करण, कुछ कमेंट्स जो राहुल ने आपके इंस्टाग्राम पेज पे लिखे हैं, द बॉयज हैव पुल्ड देम आउट। ये तब के हैं जब आपने उनको ब्लॉक भी नहीं किया था, और उसने लिखा है यू कांट रैप, यू ओवररेटेड पीस ऑफ, stop making music, you untalented piece, and get a real dash job. Next, you've just written I love hip hop. इसने बोला I would love to see you. he's got an agenda against you. Next, early morning pout. आपने उसको ब्लॉक कर दिया. That's why he's saying Rahul is back. Block me if you want. But you know very well, you're the crappiest, most untalented artist ever. I ain't gonna stop reminding you. Like it's a job for him. मतलब सुबह उठ के ये देखता है आज हार्डकोर ने क्या किया, मुझे कुछ बोलना है. आपने इसका जवाब क्या दिया? आपने बोला you really got issues, mate. I love the fact you spend so much time writing messages. You have a lot of time, plus I can see from your account it was only set up to write such stuff to me. Actually, आपने वापस कुछ भी abusive नहीं लिखा. It's very mature. No, वो It's a nice normal है. answer. Like अगर आपको मेरा म्यूजिक नहीं सुनना, मत करो. मुझे फॉलो ना करो, मेरे पेज पे मत आओ. एंड अगर आपको पता मैं क्या कर रही हूँ, that means you follow me. Okay. क्या लिखा है इन्होंने? If there was A competition of the worst artists in the world, you'd probably win. Congo, dear. Dear. Congo, Congo. Miss So softcore. Softcore. Does he know what he's written? मेरे को लगता है इसको डॉक्टर की जरूरत है. इसके पास टाइम कितना है? कोई अगर काम कर रहा होता है, ये 9 to 5 या कोई भी जॉब कर रहा होता है, इसके पास टाइम थोड़ा ना होता. मेरे पास This guy is good time definitely a वेला. जिंदगी में इतना टाइम है, सुबह उठता है. आई थिंक इसके रूम में एक हार्डकोर श्राइन है. सुबह उठ के आपकी पूजा करता हूँ, फिर बोलता हूँ मैं हाउ डू आई गेट अटेंशन फ्रॉम दिस वुमन. आपने एक जो रिप्लाई कर दिया ना, दैट्स इनकरेज्ड हिम, आई थिंक. इन्वेस्टिगेशन का पहला दिन. इफ यू आर अ ट्रोल, यू आर अ साइबर क्रिमिनल, और एक साइबर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए यू नीड समवन हु नोज हाउ दे थिंक, हाउ दे ऑपरेट, एंड वी हैव जस्ट द मैन फॉर द जॉब, CI रितेश भाटिया. So now it's not a question of if CI Bhatia will find the troll, it is a question of when. Investigation का दूसरा दिन. हार्डकोर के सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू CI Bhatia को कई क्लूज मिले that helped him figure out the identity of a biggest troll. CI Bhatia has all the details. Now it's time to move to phase 2 of our investigation. Investigation का तीसरा दिन. Trolls beware. We have eyes everywhere, including private investigator Prashant Palekar, our very own private eye. PI Palekar ने हार्डकोर के ट्रोल का पता निकाल लिया है, and he sent one of his crew member to find more about him. क्रू ने ये समझने की कोशिश की कि ट्रोल आखिर पूरे दिन करता क्या है, लेकिन अभी भी we had more questions than answers. और धीरे धीरे the crew member helped us gain more insight into troll Rudab's private life. Investigation का चौथा दिन. हार्डकोर रैप करती हैं और उनका ट्रोल क्रैप लिखता है. ये साइकिल कई महीनों से चला आ रहा है, but it's about to come to an end. और अब रणविजय हार्डकोर को उनके बिगेस्ट ट्रोल से मिलवाने वाले हैं. हमने काफी सारी इन्वेस्टिगेशन करी है. Your Rahul is a boy, but राहुल उसका असली नाम नहीं है. Okay. अभी उसकी आदतें उसके असली नाम से हमें सब पता है, और उसके असली नाम से, और वो कहाँ रहता है ये भी. Oh, okay. Are you ready? Show me. Ready? आपको जो ट्रोल करता है उसका नाम है रुदाब खान.
एज यू कैन सी कि अलग अलग लड़कियों के साथ फोटोग्राफ्स डाल रखी हैं। ऑब्वियसली एक लड़की के साथ दोबारा फोटो नहीं खिंचवाती है। कार्स के साथ फोटोग्राफ्स, ऐसा लाइफस्टाइल शो करने की आदत है जो मतलब बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल है। और मतलब दिखाओ हमारे पास बहुत पैसा है। भाग के आए हुए हैं घर से, घर में बनती नहीं है, और भोपाल से हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों को ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि क्या लाइफ जी रहा हूँ मैं वहाँ पर।